दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूँ स्पीड इज़ मीनिंगलेस इफ़ यू आर रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मैं आर्किटेक्चर एंट्रेंस की तरह तरह की किताबें देखता हूँ बाज़ार में। मोटे मोटे ग्रंथ होते हैं, कोई 600 पेज का, कोई 800 पेज का, और उसमें दुनिया भर की बातें बता रखी होती हैं, जिसमें से कुछ भी एग्जामिनेशन पेपर में नहीं आता, ना नाटा में ना जेईई बिहार में। ये मेरी एक किताब है, आर्किटेक्चर एंट्रेंस विदाउट कोचिंग। उसमें मैंने विशेष रूप से बता रखा है कि हाउ एग्जामिनेशन पेपर इज़ प्रिपेयर्ड। मैंने उसमें बता रखा है कि किस तरीके से एग्जामिनर पेपर तैयार करता है और कितनी डिफ़िकल्टी उसको पेपर तैयार करने में आती है। जितनी डिफ़िकल्टी आपको पेपर को सॉल्व करने में आती है, उतनी डिफ़िकल्टी उसको पेपर को तैयार करने में आती है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये नाटा 2020 का पेपर है। इस क्वेश्चन को आप देखिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप देखिए। एक और क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन हूबहू मेरी लिखी हुई किताब आर्किटेक्चर एंट्रेंस गाइड में से लिए गए हैं। पहचानिए इस चित्र को। ये देखिए, ये क्वेश्चन और ये नाटा 2020 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नाटा 2020 में आया है और ये क्वेश्चन हमारी किताब में कंप्लीट आर्किटेक्चर एंट्रेंस गाइड में दिया गया है। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हमारी किताब कंप्लीट आर्किटेक्चर एंट्रेंस गाइड में दिया गया है, और ये नाटा 2020 में ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं रिपीट हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे सवाल इस प्रकार के आते हैं। ये आपको इसमें नंबर ऑफ सरफेसेस काउंट करने हैं, टॉप व्यू फ्रंट व्यू के सवाल इसके अंदर रहते हैं। ये टॉप व्यू दिया गया है, फ्रंट व्यू कौन सा है ये आपको सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है जिसमें 3D व्यू दिया गया है, फ्रंट व्यू सेलेक्ट करना है। सिमिलरली ये टॉप व्यू दिया गया है, फ्रंट व्यू सेलेक्ट करना है। कोई किताब आपको, मैंने जितनी आर्किटेक्चर एंट्रेंस की किताबें मार्केट में देखी हैं, कोई किताब आपको ये नहीं बताती कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ। हमने अपनी बुक में विशेष रूप से एक चैप्टर डाला है, टिप्स एंड ट्रिक्स क्रॉस द रॉन्ग। इसमें हमने विशेष रूप से बता रखा है कि किस प्रकार से 4 ऑप्शन में से कैसे एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ के उससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इन 4 ऑप्शन में से गलत ऑप्शन कौन सा है, और किस प्रकार से आप गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएंगे तो एक करेक्ट ऑप्शन आपके पास बच जाएगा। जैसे इस चित्र को आप देखिए, ये 3D व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है। अगर इसका फ्रंट व्यू इधर से देखना शुरू करें तो आप पाएंगे कि आपको 2 रेक्टेंगल चाहिए, तो इसमें एक रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब ये एलिमिनेट हो जाता है। इसी तरीके से इसको आप देखिए तो आप देखेंगे एक छोटा रेक्टेंगल है, जबकि इसमें आप एक छोटा और एक बड़ा रेक्टेंगल देख पा रहे हैं। सिमिलरली ये व्यू आप देखिए, इसके अंदर आप देखते हैं छोटे रेक्टेंगल के पीछे भी कुछ जो ग्रे कलर में हमने दिखा रखा है, ये बना हुआ है, जो इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा। तो इन सारी चीज़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, क्योंकि डी ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। 2 फ्रंट में रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं कि एल शेप दिखाई दे रही है, और ये आपको अजीब सी शेप दिखाई दे रही है जो इसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें अगर आप स्टूडेंट्स को नहीं समझाएंगे किस प्रकार से इसको हैंडल करना है। मैं अभी एक और चीज़ इसमें आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी किताबों में इस तरह की ड्राइंग्स बनी होती हैं, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं बता रखा होता कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में स्केच बना हुआ है, किचन का व्यू 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना हुआ है। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाए कैसे? एक 12th क्लास के स्टूडेंट से आप एक्सपेक्ट कैसे करेंगे कि उसको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव दोनों बनाने आते हों? तो स्टेप बाय स्टेप ये हमने अपनी बुक में बता रखा है कि कैसे आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव शुरू करें, और थोड़े से स्टेप्स के अंदर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये आपका पर्सपेक्टिव
तैयार होता चला गया। 18 स्टेप्स में आप देख रहे हैं कि एक रूम का पर्सपेक्टिव आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बना पा रहे हैं। और सिमिलरली अगर ये मेथड आप सीख गए तो इसमें बाद में आप फर्नीचर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ किसी न किसी से बॉक्स के रूप में होती है, सिलेंडर के रूप में होती है, किसी ज्योमेट्रिक शेप में होती है। तो इनके कॉम्बिनेशन से आप पलंग, कुर्सी, मेज, बस, बिल्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। सिमिलरली ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के मेथड हमने बता रखे हैं। तो मेरी कोशिश ये रही है कि हम स्टूडेंट्स को जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आखिर के 2-4 महीने उनके पास बचते हैं, तो बहुत थोड़ा समय उनके पास होता है, तो उनका मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने में समय बर्बाद ना हो और उसी प्रकार की तैयारी वो लोग स्टूडेंट्स करें जो एग्ज़ाम में आने वाला है। इसी तरह के ढेरों सैम्पल क्वेश्चंस हमने इसके अंदर दे रखे हैं कि किस प्रकार से नाटा में भी और जेई पेपर 2 में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ समय से नाटा का पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें सीड में जो क्वेश्चन आते थे वो भी आने शुरू हो गए, तो उसको भी हमने अपनी इन बुक्स में इनकॉर्पोरेट किया है। तो इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आप जितने मर्जी मोटे ग्रंथ पढ़ लीजिए, उससे आपका कोई लाभ नहीं होगा अगर आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं है और आप उन किताबों को नहीं पढ़ रहे हैं जिसमें विस्तार से वो सारी चीज़ें बताई गई हों जो चीज़ एग्ज़ाम में आती है। एग्ज़ाम की तैयारी अलग किस्म से होती है और 12वीं के और 11वीं के पेपर की तैयारी अलग किस्म से होती है। तो आपको तैयारी बहुत थोड़े समय में करनी होती है, तो बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि आपका समय बिल्कुल भी नष्ट ना हो और वही चीज़ें आप पढ़ें जो आपके काम की है। किस प्रकार से पोस्टर बनाने हैं, किस प्रकार से 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाना है, सारी चीज़ें हमने अपनी किताबों में इनकॉर्पोरेट की है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे इन किताबों को ख़रीदा है उन सभी ने इनसे लाभ उठाया है। आपको जेईई पेपर 2 के लिए, नाटा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।